1895 की घटना है। मैं श्रीनाथ धाम जा रहा था, मार्ग भटक गया। तभी मार्ग में मुझे एक संत जी मिले। संत जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मुझे किसी ने डंक मार दिया है, चलने की शक्ति नहीं है, मुझे श्रीनाथ धाम जाना है। संत जी ने कहा, यहीं आराम कर लो, प्रातःकाल पहुंच जाओगे। और मैंने उस रात संत जी के पास आराम किया। लेकिन प्रातःकाल मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। जैसे ही मैं उठा तो मैंने अपने आप को श्रीनाथ धाम में देखा। मैंने सोचा, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? तब श्रीनाथ धाम के एक विद्वान ब्राह्मण, जिनका नाम वामन देव था, मैंने उनसे पूछा, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? रात को मैं संत जी के पास सोया था। तब उन्होंने कहा, कभी कभी श्रीनाथ भगवान स्वयं अपने भक्तों को लेकर आते हैं। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो संत के रूप में तुम्हें श्रीनाथ भगवान ने दर्शन दिया है। आपने संत शिरोमणि स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का नाम तो सुन ही रखा होगा। उनके जीवन की घटना है। 1931-32 में उनको बहुत तेज ज्वर आया। उनके घर पर श्री सुदर्शन जी चक्र जी आए। उन्होंने इलाज करने का प्रयास किया। उन्हें टब में बिठा दिया और सारा शरीर पानी में भीगता रहा। उन्होंने लिखा कि एक समय ज्वर इतना तेज हो गया, मैंने देखा साक्षात काल मेरे सामने खड़ा है। एक स्त्री जिसके बाल खुले हुए हैं, उसके हाथ में तलवार है, वो मुझे मारने का प्रयास कर रही थी। लेकिन तभी मेरी आंखें बंद हो गई। जब वह स्त्री मेरे ऊपर हमला कर रही थी, मेरे मुख से श्री हनुमंत नाम निकल रहा था। मैंने देखा साक्षात गदा धारण किए हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने एक ही प्रहार से उस स्त्री को भगा दिया और जब से वह स्त्री उस समय वहां से गायब हुई, हनुमान जी भी वहां से अदृश्य हो गए और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। एक 6 वर्ष के बालक को किसी ने कुएं में फेंक दिया। 3 दिन तक वह बालक कुएं में रहा। 3 दिन जब बाद उस बालक को निकाला गया तो सब सुनकर हैरान हो गए। वह बताने लगा, जब मैं कुएं में गिरा तो एक शक्ति ने मुझे पकड़ लिया, मुझे नीचे नहीं गिरने दिया। 3 दिन तक कुएं में उसी ने ही मुझे भोजन दिया। लोगों ने पूछा, उसका स्वरूप कैसा था? तब वह कहने लगा, लाल लंगोटा पहन रखा था, हाथ में गदा थी। लोग समझ गए वह साक्षात हनुमान जी इस भक्त की रक्षा कर रहे थे। अब तो सारे शहर में उस मंदिर की सराहना होने लगी और यह मंदिर और यह कुआं स्थापित है राजस्थान के सीकर जिले में। अभी तक वहां उस कुएं की पूजा की जाती है जहां पर यह चमत्कार हुआ। बरेली के दाऊ मंदिर की यह घटना है। एक छोटा सा बालक वहां पे गोस्वामी जी का कुएं में गिर गया। सब लोग चिल्लाने लगे। तभी अचानक से एक व्यक्ति उस बालक को बाहर लेकर आया। जब वह बालक बाहर निकला तो बिल्कुल सूखा हुआ था, लेकिन कुआं तो पानी से भरा हुआ था। जिसने उस बालक को निकाला वह व्यक्ति अचानक से अदृश्य हो गया। सब लोग सोचने लगे, कौन लेकर आया? तभी पता चला, लगता है स्वयं दाऊ जी इस बालक को बाहर लेकर आए हैं। जब मंदिर खोला गया तो लोग देखकर हैरान हो गए। मूर्ति के सारे कपड़े गीले थे और उनकी पादुकाएं बाहर उतरी पड़ी थी। लोगों को विश्वास हो गया इस बालक को बचाने वाले अन्य कोई नहीं, स्वयं दाऊ जी थे, जो मूर्ति से प्रकट होकर बालक को कुएं से बाहर निकालकर बचाकर लाए हैं। यह सत्य चमत्कार है बरेली का। नर्मदा नदी के तट पर एक परिवार रहता था। उनके घर पर एक 7 वर्ष का बालक था। उसे चेचक निकला। चेचक का अर्थ माता होती है। दाने आ जाते हैं शरीर पर और उन दानों के कारण उसके आंखों की रोशनी चली गई। तब पिता ने मां नर्मदा के पास आकर प्रार्थना की, हे मां नर्मदा, अगर आपने इसकी आंखों को ठीक कर दिया तो मैं परिवार सहित आपकी परिक्रमा करूंगा। रात्र को नींद आई। प्रातःकाल एक चमत्कार हुआ। उस बालक की आंखों में पुनः रोशनी आ गई। अब तो माता पिता सहित उस बालक ने मां नर्मदा की परिक्रमा की। यह बात स्वामी ओमकारानंद गिरी जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में बताई थी। किस प्रकार मां नर्मदा के आशीर्वाद से उस बालक को पुनः आंखों की रोशनी प्राप्त हो गई। यह मां नर्मदा का अद्भुत चमत्कार था। एक अमीर सेठ जी थे, उनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मनौती मांगी मां नर्मदा नदी से। कहने लगे, अगर मुझे कोई संतान हुई तो मैं आपकी परिक्रमा करूंगा। माता की दया से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। उन्होंने अपने बच्चों सहित परिक्रमा चालू की। बच्चे घोड़ों पर थे। अचानक से एक दिन एक घोड़ा बिदक गया। वह उनके छोटे बच्चे को लेकर बहुत जोर से भागने लगा। तब सेठ जी ने प्रार्थना की, मां नर्मदा, मेरे बच्चे की संभाल करना। कहते हैं उस समय एक अद्भुत स्त्री प्रकट हुई। उसने सबके समक्ष उस घोड़े की लगाम पकड़ ली। जब सेठ जी नजदीक आए तो बच्चा बड़ा प्रसन्न था। माता पिता ने बच्चे से पूछा, किसने संभाला?
तब वह कहने लगे, एक बहुत सुंदर स्त्री आई थी, उसने इस घोड़े की लगाम पकड़ी और मुझे अपनी गोदी में खिलाया, यह कुछ भोजन भी देकर गई। माता पिता समझ गए, माँ नर्मदा नदी स्वयं आकर हमारे बच्चे की संभाल करके गई थी। यह था माँ नर्मदा का अद्भुत चमत्कार। एक माँ अचानक से चिल्ला उठी, बचाओ मेरे बेटे को, बचाओ मेरे बेटे को। 3 वर्ष के बेटे के मुंह में पायल अटक गई थी। कोई लड़की उसके समक्ष पायल लेकर आई। अब छोटा बालक तो सब कुछ खाने का प्रयास करता है, उसने उस पायल को मुंह में डाल दिया। परिवार वाले उस पायल को निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन पायल कंठ में अटक गई। माँ बहुत जोर से रोकर कहने लगी, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। तभी उसने अपने शहर में स्थापित डूंगर वाले बाबा का नाम लेकर इस प्रकार कहा, डूंगर वाले बाबा हनुमान जी रक्षा करो, नहीं तो मेरा बालक मर जाएगा, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। तब अचानक एक चमत्कार हुआ। अचानक से उस बालक को छींक आई और छींक के साथ वह पायल बाहर आ गई। आप सोचिए, अगर वह पायल अंदर अटक जाती तो वह बालक बच नहीं पाता। उस बालक की संभाल करने वाले साक्षात हनुमान जी थे, जिन्होंने छींक लाकर उस बालक के प्राणों की रक्षा की। एक बार दुष्ट अकबर ने संत तुलसीदास जी को अपना चमत्कार दिखाने को कहा। तुलसीदास जी ने कहा, हम तो संत लोग हैं, चमत्कार नहीं दिखाते। तब उनकी बात पर क्रोधित होकर अकबर ने उन्हें जेल में डाल दिया। अब सारी रात तुलसीदास महाराज जेल में रहे। प्रातःकाल एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कहते हैं, जहां अकबर रह रहा था वहां पे उस रात्रि के समय करोड़ों बंदर एकत्रित हो गए। करोड़ों बंदरों ने इस प्रकार हमला किया कि अकबर तो भयभीत हो गया। जब वह रात्रि को उठा तो उसे सब तरफ बड़े विशालकाय बंदर दिखाई दिए। उसने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? सेनापतियों ने कहा, तुमने एक संत जी को जेल में डाल रखा है, उसे बाहर निकालो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब वह दुष्ट अकबर तुलसीदास महाराज जी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, मुझे क्षमा करो, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। तुलसीदास महाराज जी ने कहा, आज के बाद किसी संत को सताना मत। 17 दिसंबर साल 2000 की बात है। रात को मैंने स्वप्न देखा, भगवान ने आदेश दिया, कल प्रातःकाल ग्वालियर निकल जाओ, इलाज कराओ, तुम्हारे लिवर में फोड़ा हो गया है। मैंने भगवान का आदेश माना, ग्वालियर गया। ग्वालियर में जाकर डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर देखकर हैरान हो गए, तुम्हें किस प्रकार पता चला कि तुम्हारे लिवर में फोड़ा हुआ है? यह तो बहुत भयानक है, आज ही इसका इलाज प्रारंभ करना पड़ेगा, अन्यथा कुछ ही दिनों में तुम यह शरीर छोड़कर चले जाओगे। डॉक्टरों ने इलाज प्रारंभ किया। धीरे धीरे इलाज होने लगा। 1 महीना लगा ठीक होने में। 1 महीने बाद मैं लौट कर आया, अपने परिवार को सारी बात बताई। परिवार वाले सुनकर हैरान हो गए कि परमात्मा ने किस प्रकार आदेश देकर तुम्हारे जीवन की रक्षा की है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमात्मा को, जिन्होंने स्वप्न में आदेश देकर मुझ जैसे भक्त की रक्षा की है। एक अंग्रेज को जब भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए, यह वह घटना है। मद्रास के निकट चंगलपेट एक गांव है। चंगलपेट में एक बांध है, उस बांध को बनाया जा रहा था। वह बांध बार बार टूट जाता था। अब अंग्रेज की ड्यूटी थी। अंग्रेज ने सोचा किस प्रकार यह बांध बना रहे। उसने गांव वालों से पूछा। गांव वालों ने कहा, भगवान श्री राम को प्रार्थना करो, भगवान श्री राम रक्षा करेंगे। इस प्रकार उसने विश्वास के साथ भगवान श्री राम को प्रार्थना की। बहुत बरसात पड़ी, लेकिन बांध टूटा नहीं। यह चमत्कार देखकर अंग्रेज हैरान हो गया, क्योंकि उसने रात्रि के समय देखा था, जब बरसात पड़ रही थी तब 2 नौजवान राम और लक्ष्मण जी उस बांध की संभाल कर रहे थे। यह चमत्कार देखकर वह हैरान हुआ और उसने अपने धन से ही चिंगलपेट में एक मंदिर का निर्माण कराया, जो अभी तक मद्रास के निकट चिंगलपेट में स्थापित है। उस पर लिखा गया है, अंग्रेज ने देखा चमत्कार और मंदिर का निर्माण कराया।